नयन सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, ऐसा कोई बीमार नहीं होगा जो स्वस्थ होना नहीं चाहता। ये भी नहीं कह सकते कि वो बेईमान है, दिल से स्वस्थ होना नहीं चाहता, चाहता है। और डॉक्टर वैद्य भी अच्छा मिल जाए तो दवा भी खा लेता है, यदि बहुत कड़वी ना हो तो। छोटे बच्चे कड़वी दवा नहीं खाते। जानवर जबरदस्ती तो दवा खा सकते हैं, लेकिन यदि उनकी गंध और स्वाद ठीक ना हो तो जानवर भी दवा नहीं खाते। पर मनुष्य स्वस्थ भी होना चाहता है और दवा भी खा लेता है, डॉक्टर भी अच्छा मिल गया है, पर परहेज नहीं करता। गोस्वामी जी ने कहा, कुपथ मांग जिमि व्याकुल रोगी। रोगी है पर कुपथ्य करता है। एक और आया है, राजा का मंत्री, शिष्यों का गुरु और बीमार को वैद्य। यदि रोगी का मन के करता है, रोगी के दो मन है देखो, इसलिए रोगी के मन से डॉक्टर को कुछ नहीं करना चाहिए। एक रोगी का मन है ठीक हो जाऊं कि नहीं, और दूसरा मन है कि खाने की मुझे छूट वैद्य दे दे। तो वैद्य किस मन की करे? दो मन है देखो। लोग कहते स्वस्थ होने का मन है, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता नहीं है, पर कभी कभी मन का खाने को भी जी करता है। तो कौन सा वैद्य आपको लगता है अच्छा, जो छूट देवे या छूट ना देवे? ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल बात गहरी है। ठीक भी होना चाहता है, वैद्य ऐसा मिले कि ज्यादा परहेज ना बताओ। ऐसे ही गुरु कौन सा मिले, मुक्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, पर वैद्य भी मिल गया, गुरु भी, पर तुम चाहते हो गुरु जी हमें कोई झंझट में न डालें, मुक्त कर दें। है ना सच्चाई? तो मुक्ति मिलेगी। बस ये तीसरी बात पर ध्यान रहे कि जो गुरु बतावे उसको मानो। अब तुम गुरु को दबाव डालोगे, यदि एक दिन बीच बीच खा लूं तो, ऐसा मैं बीच में हो जाए तो, ईर्षा द्वेष क्रोध करता रहूं तो कहने लगे कोई बात नहीं, मेरा पैसा बनता रहेगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश लोगों को रहती है कि हमें कोई परहेज ना बताए। इसीलिए देश जैसे सचिव यदि राजा को डर के सलाह देगा तो राज्य डूब जाएगा। अब वैद्य यदि चेलो पैसे वाले हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, चलो इनको कर लेने दो मन की, तो चेला कहाँ जाएगा? परम धाम को, मोक्ष मिलेगा। कई लोगों को कहें ये दुर्व्यसन छोड़ दो, नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण मुक्ति की घोषणा करते हैं, कोई भी मुक्त हो सकता है, पर कहते निर्वैर चित्त होना चाहिए, ईर्षा नहीं।
बल्कि साधक को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी को ईर्ष्या हो नहीं सकती। उपनिषद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऐसा ज्ञानी किसी से जेलसी नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। अब ईर्ष्या से कोई दूसरे का बिगाड़ लोगे? देखो आदमी कितना बेवकूफ है। तुम किसी से जलते हो तो कर क्या लोगे ये बताओ? बिगाड़ सकते नहीं, फिर किसका बिगाड़ रहे हो? अपनी ही छाती जला रहे हो। गांधी जी ने कहा है क्रोधी आदमी दूसरे की गलती का फल स्वयं भोगता है। गलती उसने की, गुस्सा तुम कर रहे हो, तो गुस्सा करके उसका क्या कर रहे हो? अब करते हो कि नहीं? तो ये सब समझदार के लक्षण है ना। ये दुनिया देखने को बुद्धिमान है। एक कहावत है कि काबुल में घोड़े ही नहीं गधे भी होते हैं, तो मनुष्यों में भी समझदार ही नहीं मूर्ख भी होते हैं। अलग से मैं नहीं छटनी करूंगा, छटनी आप करते जाओ। आप कहां खड़े हो? कौन आदमी है जो अपने को दुखी नहीं कर रहा? ईर्ष्या से, क्रोध से, नासमझी से, दुर्व्यसनों से, लापरवाही से काम नहीं करता। वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश के लिए एक और अलग से एक वाक्य है, असुचि में सुचि बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि, हाँ दुख में सुख बुद्धि। जो मैं नहीं हूं उसमें मैं पना है, जो सुख नहीं उसमें सुख बुद्धि बन गई है। अशुचि में शुचि बुद्धि। कामी आदमी के अंदर घृणा ही नहीं रह जाती। जो कभी सामान्य स्थिति में नहीं कर सकते वो काम के वेग में करते हो, वहां अपवित्रता नहीं मालूम पड़ती। इसलिए ये सत्संग आपको विवेकी बनाने के लिए है, ये दुकान चलाने का मामला नहीं है। इसीलिए देश में एक मांग चल रही है कि मनोरंजन को, शिक्षा को, चिकित्सा को व्यापार से अलग कर देना चाहिए। चिकित्सा व्यापार बन गई, शिक्षा व्यापार बन गई, शिक्षा व्यापार बन गई। महर्षि अरविंद के आश्रम में पांडिचेरी में मनोरंजन बंद नहीं है, लेकिन मनोरंजन का कार्यक्रम आश्रम के हाथ में है। क्या बच्चों को दिखाना है? मनोरंजन भी हो, बच्चों का ज्ञान भी बढ़े, प्रेरणा भी मिले। इसीलिए संगीत वालों के लिए मैं कहा करता हूं, एक बार अनूप जलोटा की सभा में मेरे द्वारा आशीर्वचन या उद्घाटन करना था उनके पहले। तो मैंने कहा बहुत संगीत वाले अपने गले का दुरुपयोग करते हैं, अपने गले की कला से समाज को ऐसे गाने गा के जहर दे रहे हैं, स्वीट पॉइजन। उन गानों के द्वारा क्या दिया जाता है? और एक वो लोग हैं जो अपने गले के द्वारा, भगवान ने दिया है अच्छा गला तो गा के अमृत दे रहे हैं। ये लेखक भी कर सकते हैं। ऐसे नृत्य जो हमें प्रेरक बने, ऐसे गीत जो हमारा निर्माण करें, ऐसा साहित्य जो समाज का निर्माण करे। बहुत पहले मैं छतरपुर जिले में 20-30 वर्ष पहले
ये लाइन सुनी थी। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। और एक बात मैं भूलता नहीं, दोहराता ही रहता हूं। सर्वोदय साहित्य भंडार में मैं पुस्तकें लेने गया, उसी में साधु को जाना चाहिए। बाकी जगह तो साहित्य क्या मिलता है, जिंदगी खराब करने वाली पुस्तकें स्टेशनों पर, क्योंकि अच्छी पुस्तकों की दुकान नहीं चलती, कम बिक्री होती है। तो जब मैं सर्वोदय साहित्य भंडार में गया, वहां यशवंत भाई और उनकी पत्नी वो साहित्य भंडार की देख रेख करते थे। बड़े ईमानदार लोग, सर्वोदय के लोग। आज ऐसे ईमानदार ढूंढने से नहीं मिलते। मुझे स्टेशन चढ़ाने गए तो रुपए लिखे, उस समय 4 आना लगा रिक्शा का, पे नोट किया। तो हमने कहा हम तो नहीं लिखते, कह हम तो एक एक पैसा लिखते हैं। यदि बीड़ी पी हो, ईमानदारी से लिखो तो घर वाले देख तो लेंगे कि तुम पीते हो। एक बार जहां गौशाला है वहां कुछ लोग रहने वाले लहसुन खरीदे, तो मैंने कहा कम से कम ना लेते तो अच्छा, लिया है तो लिखो तो ना रजिस्टर में कि इतने की लहसुन आई। क्योंकि हम भी सामाजिक जानवर हैं, सोशल एनिमल। अर्थात जानवर तो जो करना है खुल के करता है, सामाजिक एनिमल का मतलब क्या है, करता तो जानवर वालों के काम है, पर थोड़ा देख लेता है कोई है तो नहीं। जानवर तुमको नहीं देखता, जो करना है करता है। इसलिए मनुष्य को सोशल एनिमल का है, सामाजिक जानवर। जरा देख लेता है पर है जानवर, देवता भी नहीं बना। मानस से देवते किए, करत न लागी बाहर। गुरु मनुष्य को पशु से देवता बनाते, पर बनेंगे जो गुरु की गाइडेंस में रहेंगे। कौन मिट्टी बर्तन बनती है? जो कुम्हारों के हाथ में फूटने को, टूटने को, घिसने को, छानने को, गीली होने को रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, वही मिट्टी बर्तन बन पाती। जो कहेंगे नहीं हमको आप डांट नहीं सकते, विदेशों में बच्चे को डांट नहीं सकते, फोन कर दे तो बाबा बाप जेल चले जाएंगे। और वही धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है। बच्चे चाहे कुछ करें, माने अनमैरिड भी साथ में कुत्तों की तरह घूम सकते हैं। ये कोर्ट से फैसले हो गए, ये भारत का कोर्ट नहीं हो सकता। मैं फिर भी दावा करता हूं, भले वो न्यायाधीश हैं, पर ये अधिकार विदेश को मिल सकता था, भारत को नहीं। और विदेशों में फीमेल फीमेल, मेल मेल शादी कर सकते हैं, वो मांग कर रहे हैं। 1-2 स्टेटों में मान्यता मिल गई है, और यहां भी सब मिल जाना है। जो अमेरिका को मिलेगा तुम्हें भी मिल जाएगा, क्योंकि मांग जो है, आवश्यकता आविष्कार ही नहीं करती, आवश्यकता कानून भी बदलाती रहती है। अधिक जनमत जो चाहेगा वही कानून बन जाएगा। सती प्रथा पर कानून बन गए, सती की महिमा नहीं गा सकते। यद्यपि प्रथा के विरोधी हैं हम। सुबह भी कहा था, सन्यास एक बहुत ऊंची अवस्था है, और सन्यास एक प्रथा बन गई। ब्राह्मण बहुत ऊंची चीज थी, अब ब्राह्मण भी एक प्रथा की तरह होने लगे। प्रथाएं व्यर्थ हो जाती है। एक समय लोग गुरुओं का प्रसाद लेते थे, गुरुओं के चरण धो के पीते थे। धीरे धीरे जूठा खाने की प्रथा बन गई, और यहां तक प्रथा बन गई कि कुछ को जूठ खाने को मजबूर होना पड़ा।
और वही अभिशाप है जिनको हम बगावत करते आज देख रहे हैं। वो झूठ खाते थे। मैं एक जगह पनवाड़ी में, जिला हमीरपुर में, एक विद्यालय में कार्यक्रम रखा। विद्यालय में हमका भोजन बनता, तो हमारे गुरुदेव ने, हमने तो अन्नम ब्रह्म, इसको फेंकना, जूठा छोड़ना अच्छा नहीं समझते थे। कभी ज्यादा भी हो तो हम जबरदस्ती खा लेते, छोड़ते नहीं थे। वहां से जब निकले, पत्तल बाहर फेंक दिए गए, शाम को भी फेंक दिए गए, अगले दिन दोपहर फेंक दिए गए। 5 दिन हम वहां रुके। तो एक दिन मेहतर निकलने पर हमसे बोले, बाबा आप लोग तो कुछ छोड़ते ही नहीं हो, सब खा जाते हो। तब मैंने संकल्प लिया कि छोड़ूंगा। अब अंदर गया, वो आदत पड़ी थी, वो जब देने आया, बाकी तो खा चुका था, जब देने आया तब मैंने कहा बस, ना कर दिया। फिर ख्याल आ गया, मैंने कहा आओ आओ, 2 लड्डू धराए, 2 पूड़ी धरा ली, भूल गए, छोड़ा। तब बाहर जब वो पत्तल आया, वो बड़े खुश हुए। आज समझते हो? रितंबरा कभी कभी कहती है कि तुम्हारे कुत्ते भी नहीं खाते, इतना बर्बाद करते हो, और कई को मिलता नहीं है। ये धनी होने का अभिशाप है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। बीरबल की खिचड़ी की तरह देखते रहो, ऊपर पेड़ में फल लगे, खा नहीं सकते। तो जिस धनी का, जिसकी बुद्धि का बस देखने को है, दूसरे के काम नहीं आती, धन भी बुद्धि भी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या पाई तो बहस करते हैं, दूसरे को हरा रहे हैं तर्क से, जिंदगी खराब करें। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन किस लिए? बड़ा कहलाने के लिए। आप भी टटोलना, बड़े होने में लगे हो कि उस धन का कुछ करोगे। धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, ताकत किसके लिए? दादागिरी। जबकि खलस्य साधो हो विपरीत में तक, दुष्ट में और साधु में बिल्कुल भिन्नता है। वही ज्ञान दान, वह विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय धन दानाय शक्ति रक्षणाय पर रक्षणाय, दूसरे की रक्षा के लिए। जो दूसरी की रक्षा के लिए ताकत लगाता है, उस ताकत से कोई जलेगा? जो धन दूसरे के काम आता है, उस धनी से ईर्ष्या होगी? जो विद्वान दूसरे को ठगता नहीं, बुद्धि द्वारा ठगने से, हाँ, व्यर्थ की बातें डरवा धमका के कथा में लूटने के लिए विद्या का प्रयोग नहीं करता, उनको योग्य बनाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। परीक्षित को, जिसको 7वें दिन सांप के काटने से मरना है, उसके दुख बढ़ाकर चिंता नहीं बढ़ाई, बल्कि कथा सुनाकर मृत्यु के ख्याल को ही खत्म कर दिया। हम क्या नहीं कर सकते? कथाएं मनोरंजन नहीं है, पर कथाओं में भी मनोरंजन होता है, होना चाहिए। क्यों? छोटे बच्चे यदि दवा स्वादिष्ट न हो तो नहीं खाएंगे। इसीलिए 90% जितनी दवाइयां बच्चों की हैं, सब मीठी बनाई जाती। सयानों की दवाई मीठी नहीं है, बच्चों की है, क्योंकि बच्चा मीठी ही दवा खा सकेगा। इसीलिए कथाओं में जो मिठास है, प्यार है, गला है, सुंदरता है, कथाओं के ढंग हैं,
अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना है, इसलिए कि तुम्हारा मन भी लगा रहे और बुद्धि विवेकी बन जाए। मन को रस चाहिए और बुद्धि को विवेक चाहिए। जैसे तुमको स्वास्थ्य चाहिए और जबान को थोड़ा स्वाद भी चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए और जबान में स्वाद ना आए तो जबान इंकार कर देगी। दोनों तुम्हारे हैं, जबान पड़ोसी की है तुम्हारी, और स्वास्थ्य तुम्हें चाहिए कि पड़ोसी को? तो स्वास्थ्य भी तुम्हें चाहिए। तुम्हारी इच्छा स्वास्थ्य की और तुम्हारी इच्छा स्वाद की, दो इच्छाएं टकराती हैं। इसको हमारे यहाँ दैवासुर संग्राम कहा है। सबके अंदर युद्ध चलता है, दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है। आसुरी वृत्तियां कहेंगी अहंकारम बलम दर्पम, ये वो गाली दे, ये आसुरी वृत्तियां। अदैवी वृत्तियां शांति मुक्ति। हम इनमें संघर्ष चलता है, कभी वो हावी कभी वो हावी हो जाते। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि हमसे समझाने में भी चूक हो जाती हो तो क्या करना चाहिए? हम लोगों के यहाँ पत्र लिखते थे, अब कुछ चीजें लिखनी बंद हो गई हैं, क्योंकि वो असभ्य लोग थे जो पहले करते थे। अब सभ्य लोग हैं। पहले पत्र में शुरू में ही लिखते थे, लिख दिया और लिखते थे लिखना थोड़ा, समझना बहुत। पत्र कम है, छोटा है, कागज है, कम लिखा है, ज्यादा समझ लेना। अब तो ज्यादा लिखो कम समझो। इसी तरह शादी में नई यात्रा शुरू करता है आदमी। बचपन में ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ के कितना संयम करना होगा, कैसे रहना होगा, सब नहीं मालूम। इसलिए घर वाले लड़कों की लड़की के शादी वालों की तरफ से दो प्राणी अनजान खेवैया संसार सिंधु में उतर रहे हैं, आशीष आपकी लेने को उत्सुक नयनों से निरख रहे। इस रास्ते में सफलता का आशीर्वाद दो, अच्छी तरह से सफल हो, तलाक ना हो, उपद्रव ना हो, ऋतंभरा के साथ चंद्रमुखी सूर्यमुखी ज्वालामुखी ना हो जाएं। हाँ, देखिए ना, जिंदगी जीना सीखिए। धन कमाने से ज्यादा आवश्यक है खर्चना सीखना। शरीर से, इस मशीन से ज्यादा अच्छा इसका उपयोग सीखना। किसी को बाजा दे दो, मुझे दे देना, मैं सब बिगाड़ के धर दूंगा। एक ऐसा गाना गा रहे थे, ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा, और कोई गुरपीर वाला ही इसे ढंग से बजाएगा। इसको ठीक से बजाना, चलाना। आजकल जो भी चीजें खरीदी जाती हैं कंपनी की ओर से, उसके पुर्जे यंत्रों का जिक्र रहता है, पुर्जे छपे रहते हैं। क्या इस जिंदगी किताब, इस जिंदगी को बना के देने वाले ने कोई किताब नहीं लिखी? इस जिंदगी को ठीक जीने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई, उन्हीं का नाम वेद, उपनिषद, भागवत और गीता है। पर पढ़ते ही नहीं हो। मेरी तरह हो इस मामले, जैसे मशीन। इसके लिए मैं नहीं हूं तुम्हारे जैसा, पर कुछ मामलों में मैं तुम्हारे जैसा। शरीर के जीवन के मामले में नहीं हूं, पर यंत्रों के मामले में मैं ऐसा हो गया। तुम्हारे बच्चे सब जानते हैं, मुझे सेलुलर मिल गया है, चलाना नहीं जानता। कार चलाने वाले को पहले ट्रेंड होना पड़ता है, तब चलाने को बैठाया जाता है। भगवान ने तुम्हें इस कार में बिठाकर पुस्तक भेजी है
कि पहले ड्राइविंग सीखो, लाइसेंस प्राप्त करो, तब संसार के काम में उतर जाओ। युद्ध के लिए अर्जुन आ गया है, पहले गीता सुनाई गई तब युद्ध में। पैसे तो चले आए, अभी डरे, चिंता करने लगे। भगवान ने कहा पहले गीता सुन। अब आजकल कहीं कुछ करने के लिए कोई धर्म ग्रंथ तुम्हें सुनना ही नहीं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या करना चाहिए क्या नहीं पूछते नहीं, कहते हमारे तो मन में आता है वही कर लेते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मनमानी करने वाले लगता है कि सुखी हो जाएंगे, पर न सुखम न पराम गति, परम गति शांति मुक्ति वो भी नहीं मिलेगी, आजीवन में भी रोगे। ये मनमानी वाले, एक जगह पति पत्नी में काफी लड़ाई होने लगी तो फिर माता पिता से कहे, संतों से कहने लगे कि अब क्या करें। मैंने कहा शादी आपने की थी तब माता पिता से पूछा तो कहे नहीं मन से की थी, तब मन से छोड़ो, अब माता पिता क्या करें। तुम माता पिता की मानते तो जब शादी के समय उनसे पूछ के की थी, उनके मन से की थी, तो छोड़ते समय भी माता पिता की मानते। अब माता पिता क्या करें जब तुम्हें मनमानी की आदत है। जो पहले सब मन की करता रहा अब गुरु की सुनेगा। कोर्ट से की है और कोर्ट ही में जाके अपना फैसला कर लो। कोई ग्रंथों के आधार पर जीते हो, इसलिए मनमानी करने वालों को एक संकेत है। सिख समाज में गुरुमुख बोलते हैं, एक शब्द है गुरुमुख। कल यहां आए थे सिख संत। गुरुमुख, जिनका मुख गुरु की तरफ है, वो क्या कहते हैं, क्या इशारा है, गुरुमुख। और जो गुरु की तरह नहीं देखते, जैसा मन करे वो मनमुख। और उदाहरण दे दूं, तुम्हारा उदाहरण दे दूं। तुम्हारे साथ छोटा बच्चा आएगा, जब तक छोटा रहे और हमने यूं प्रसाद दिया तो उसे पसंद है, लेकिन वो मिठाई की तरफ देखता है, पसंद है, पर तुरंत मुड़ के अपनी मां की तरफ देखता है। क्या मतलब हुआ? अभी तुम्हारा बच्चा मातृमुख है, माता के मुख को देखता है। यदि ऐसे कर दे ले 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 तो ले लेगा, और यूं कर दे तो पसंद होने पे नहीं लेगा। अब आप बड़े बच्चों को देखो क्या हाल है। अर्थात इतने बड़े हो गए कि न शास्त्र मुख रहे न धर्म की सुनना, मन मुखी हो गए। तो छोटा बच्चा, कई बच्चियां, चूंकि हमारी संस्कृति में बेटियों से पैर नहीं छुआते थे, हमारे कई शिष्य संत नवरात्रे में भोजन कराते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनके पैर छूते हैं। अभी बीते साल एक देवी मंदिर बनाया, निरंजन ज्योति ही उसको देख रही थी। वहाँ हमने कन्याओं का भोजन कराया। सबका तो धोने में मुझे टाइम लगता, कुछ बेटियों के पैर धोए, पैर छुए और उनको दक्षिणा दी। हम सन्यासी हैं, सबके छुआते हैं, बेटियों के छुए। ये बताकर क्या कहना चाहता था कि बेटियां सबको पैर छूते हमारे देखती हैं, तो बेटियों का भी मन होता है, पर उन्होंने कहीं सुन रखा है कि पैर नहीं छुए जाते बच्चियों को, पूज्य होती है। तो वो फिर माँ बाप की तरफ देखती हैं, पैर छूना चाहती है, देखती है तो कहते छू लो, स्वामी जी है तो छू लेंगे। कई लोग सोचेंगे इसमें भी क्या पूछने की बात। हम लोग तो पुण्य करो तो भी पूछ के करो, और पाप करो तो भी पूछो, तो अपने आप कोई मना ही कर देगा। पूछ के करने वाला भटकता नहीं है। इसलिए ये नहीं कि बुराई में ही, अच्छाई भी पूछो तो आदत पड़ेगी पूछने की। रीतंबरा एक बात कहती है
इन्हीं के सामने इनकी बातें दोहरा दूं कि एक साधु भिक्षा लेने किसी घर पहुंच गया। अब घर में कुछ था नहीं, तो बार बार इधर जाए। उनका महाराज कुछ है ही नहीं, देने को कुछ है ही नहीं। तो ऋतंबरा कहती है, माँ तू मिट्टी खोद कर मेरे कमंडल में डाल दे। क्यों? आज नहीं है इसलिए तू ना करेगी, पर ना की आदत पड़ जाएगी तो होने पर भी ना करेगी, नहीं देगी। इसलिए देने की आदत खत्म ना हो जाए। ये पूछ के चलने की आदत तुम्हारी जब से खत्म हो गई, देश बर्बाद हो गया। पूछ के कुछ करने नहीं। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे पंडित जी पेशाब करा, पंडित जी टट्टी हो हमें। उससे हम गुजरे हैं। जब पूछते थे तो छुट्टी देते थे, पर सभ्य समाज में बुरा लगने लगा तो एक उंगली दो उंगली दिखवाने लगे। एक उंगली उठाओ माने लघु शंका, दो उठाओ माने टट्टी। अब एक जगह पंडित जी ने एक और दो, तो पंडित जी थे काने। अब उनको ये बुरा लगा। अब उनको बुरा लगा, स्कीम बदल दी। बहुत राजनीतिज्ञों को उनकी पार्टी के खिलाफ पड़ा तो कानून बदल लिया लोग। अरे तुझे तेरी पार्टी को होगा, देश का क्या बनेगा? एक ने सिखा दिया कि ये भी नहीं। उनका क्या है? कहीं जब पेशाब आवे तो कहने पंडित जी है नहीं, गाना नहीं। कहने लगे क्या आए हैं ऐसा कुछ शब्द का, आप आए। हाँ, कहने लगे आप आए। चले। अब उसने बच्चे से जबान फिसल गई। एक छोटा बच्चा है, पंडित जी बाप आए हैं। वो भी स्कीम बंद। अब कौन बच्चा क्या बोल दे। तो धीरे धीरे लोग नए नए कानून बनाते हैं। ऐसे बना दो, मनमानी फिरने के बना दो, यूं बना दो। हाँ, पहले के कानून खराब लगने लगे, धर्म के कानून खराब लगने लगे, नेताओं के बनाए कानून अच्छे लगने लगे। ये तो नेता बर्बाद हुए, तुम्हें भी कर देंगे। तुम ये मत समझना कि मैं इनको कह रहा हूं। लेकिन मैं शामिल बाजा बजाता हूं। तो इसलिए आप व्यापक रूप से भ्रष्टाचार आया है। क्या करेंगे लोग? धन का पता ही नहीं। ये युग अर्थ और काम प्रधान हो गया। धन की बड़ी जरूरत है। मैंने सुबह कहा था धन चाहिए, बल्कि कहता हूं धन उसके पास चाहिए। किसके पास? जो धन दूसरे के लिए रखता है। अभी सीड गोदाम नहीं होते, बीज गोदाम सब इकट्ठा रहता है, सुरक्षित है। कई लोग घर में नहीं बचा सकते अनाज, मुझे मालूम है। घरों में अनाज सड़ गया, घर छोटे हैं, रखें कहाँ, घर टपकता है। तो सुरक्षित जगह है, पर है तुम्हारा। बड़ों के पास धन होना चाहिए, पर धन उनका ना हो। एक बार राजनाथ सिंह मवई के लिए दिया तो प्रशंसा कर दी गई। उनकी प्रशंसा की जनता में, हम लोग थे, हमारे सामने की बात है। उन्होंने कहा मेरा एहसान क्या है, ये तो जनता के लिए ही हमें मिला था, जनता का बांटना हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने कुछ नहीं लिया। कमीशन, आज कमीशन का युग है। बिना कमीशन का, पब्लिक का पैसा पब्लिक को नहीं मिलता।
कुछ नमूने रह गए हैं जो कमीशन नहीं लेते। हम लोग एक सूर्य का उदाहरण देते हैं, बादलों का। सूर्य भी लेता है। कहां से? सागर से। सूर्य सागर से गर्मी से पानी लेता है, बादल बनाता है और बरस देता है, बचाता नहीं। तो इसी तरह से आप कमाओ और समाज को दे दो। तुम खाओ, खाना माना थोड़ी है। गाय चारा खाती है, दूध दे देती है। गाय चारा खाती है, तगड़ी होती है, बच्चा देती है, लेती है, देती है, लेती है। ये एक यंत्र है। एक संत कहते थे, सरसों, वो कोल्हू, संत कहते थे कोल्हू का तेल नहीं होता, तेल तिली का होता है, सरसों का होता है। कहने कोल्हू क्या करता है? कहने उसका तेल निकाल कर दे देता है। कोल्हू का तेल होता है क्या? सरसों का तिली का होता है। ऐसे ही जनता का पैसा जनता में ही चला जाए। टैक्स लीजिए, जनता में लगा दीजिए। और बादल कहीं से लेता है? जिसके पास इफरात है। कहाँ? जल निधि, कई धन निधि है। पहले लगता था बड़ों का नहीं लेना चाहिए, हमने यही सीखा था, सच बोलता हूं। अब मेरे को क्या लगता था, गरीब से नहीं लेना चाहिए, इससे क्या लें। कई लोग तो गरीब को भी नहीं छोड़ते कथाकार, उसकी कथा भी फ्री नहीं करें। हाँ, एक बार लकड़हारा सत्यनारायण की कथा करता है, लकड़ी बेचकर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सुना यही था कि उनका धान ठीक नहीं होता। मुझे गरीबों का लेने में बहुत सचमुच पीड़ा होती है। एक बार 8 आने एक हरिजन स्त्री ने चढ़ाए, गौशाला जब निर्माण शुरू की, मेरे आंसू आ गए, फपक के रो पड़ा। सारे कपड़े में चिथड़े, जैसे आजकल कई सड़कों में लगे रहते, नहीं देखा? हाँ, ऐसे कपड़े के टुकड़े टुकड़े से सिला उसने 8 आने दिए। उसके 8 आने करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती। कई बार 8 आना देख के साधु भी कहे, हटो, इससे क्या होगा। अभिप्राय यह है कि एक ऐसी स्थिति में देता है, यद्यपि हमें तरस आता है, लेने का मन नहीं होता। पहले ये सोच थी, अब लगता है सागर से लेना चाहिए और जमीन में बरसाना चाहिए। बहुत लोग धन के सागर हैं, पर खारा है। वहां रहेगा तो खारा ही रहेगा, निकल जाएगा तो मीठा हो जाएगा। इसलिए धन को यदि मीठा करना है तो किसी बादल के द्वारा, जो तुम्हारा लेके खुद ना खा जाए। यदि बादल ही पानी पीने लग जाए, आहा, तो फिर वो बादल ठीक नहीं, वहां से ले कहीं बरस जाए। पहले पंडित ऐसा काम करते थे, इसलिए पंडितों को लेने का अधिकार था। पंडित ऐसे 2 रोटी खाता था, फक्कड़ था, पढ़ाता था, दान लेता था, दान देता था, पढ़ता था और पढ़ाता था। बीच में तो पढ़ाई का इतनी बेईमानी चली, अच्छी कोई जादू मंत्र टोना दवा आती हो ना, तो वो बताता ही नहीं कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मिठाई बनाने वाला अच्छी विधि नहीं दूसरे को सिखाता, अच्छी दवा दूसरे को नहीं सिखाता। एक सूखा रोग की बच्चों की दवा देता था, उसका महल बन गया। हमने पूछा तो बताया नहीं। एक सिख, वो पथरी की दवा जानता था, मुझे पथरी हो गई, उसने दवा दिया,
जब दवा दिया तो मैं ठीक हो गया, तो मैंने किसी को भेजा कि हम इसकी कमाई नहीं करेंगे, जैसे तुम फ्री देते हो ऐसे ही देंगे, तुम दवा बता दो। तो उसने बता दिया। बहुत विद्याएं भारत की इसलिए नष्ट हो गई कि हम जमा रखते रहे, किसी को दिया नहीं। तो चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे कोई गुण हो, बांटो। और भी बता दूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, अनैतिक ढंग से तुमको उकसाऊंगा नहीं। धन तो देने से घट भी सकता है, लेकिन प्यार देने में, मान देने में घट जाएगा। क्या आप सबको प्यार देते हो? प्यार बांटो, मान बांटो, उसमें क्या घटेगा? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम नमस्कार करते, उनकी इज्जत घट गई ना। लोग गणित ही भूल गए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ये अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप प्रेम बांटोगे तो बढ़ेगा, मान बांटोगे तो बढ़ेगा, ज्ञान बांटोगे बढ़ेगा। इतना बढ़ेगा कि देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, लेने वाले कम पड़ जाएंगे। यदि आप संसार का भविष्य, एक संत अभी झांसी में आए थे, ग्वालियर में आए थे, उनका 2012 में विश्व का भविष्य पुस्तक लिखी। तो उपाय क्या है? कौन खा जाएगा? आदमी। आदमी ऐसा जिएगा, ऐसा विज्ञान का दुरुपयोग करेगा, पानी का दुरुपयोग, अग्नि का दुरुपयोग, ये केमिकल का दुरुपयोग इतना करेगा, धुआं इतना करेगा कि सब गड़बड़ा जाने वाला है। वैसे भी और ऐसे भी खाए जा रहा है एक दूसरे को। आदमी दूसरे संप्रदाय को जीने नहीं देना। ये सब क्या है? ये सब जड़ क्या है? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान से, वो मैं भी कह रहा था, अनात्मा में आत्मबुद्धि, असुख में सुख बुद्धि, असुचि में शुद्ध बुद्धि, हाँ, अहित में हित बुद्धि हो गई है। जिससे बर्बाद होते जाओगे उसमें महत्व बुद्धि हो गई है। जो धन पराधीन कर देगा, जो तुम्हें अभिमान में फंसा लेगा, पद, उनमें तो तुम्हें सुख बुद्धि है। त्याग में, विराग में सुख बुद्धि नहीं है। पहले त्याग में लोग सुखी रहते थे। पहले ब्राह्मण राजा बनने को तैयार नहीं थे। अब पंडित लाइन में लगे हैं टिकट की। मैं ब्राह्मणों को फिर दरिद्र नहीं बनाना चाहता, पर ब्राह्मण है ही वो जो कभी दरिद्र रहा ही नहीं। साधु और दरिद्र, दरिद्र किसे कहते? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। दुखी होना ही दरिद्रता है। जो दुखी नहीं है वो दरिद्र कहाँ है? जिनको तुम संपन्न कहते हो वो दरिद्र है। तभी एक लाइन में कभी कहा करता हूं कि वो अमीर, अमीर क्या, वो तो दरिद्र है, अमीर नहीं। वो अमीर, अमीर क्या, जिसका दिल फकीर ना हो। और वो फकीर, कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन और देखो वो फकीर, फकीर क्या, जो दिल का अमीर ना हो। जो दिल का अमीर होता है वो फकीर है। क्या है क्या नहीं है वो देखता ही नहीं। इसलिए जिसके पास आत्मा का राज्य है, आत्म साम्राज्य है, स्थित प्रज्ञ है,
ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मर्च्छति। वह अंत काल में ब्रह्म को प्राप्त होता है। देखिए, जीते जी जो स्थिति प्राप्त हो गई है वो मृत्यु के समय भी न विमुह्यति, चिंता नहीं करता। कहन क्या होता है, कहन लोग मरते हैं वो अमृत प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाण मर्च्छति। वो देहांत उसका ब्रह्म प्राप्ति है, देह छोड़कर ब्रह्म हो गए। जो थोड़ा बहुत झंझट थी वो भी गई। परीक्षित ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। 6 दिन तैयारी की, 7वें दिन सांप काटता है। वो मर नहीं रहे, वो सचमुच ब्रह्म हो रहे। सुबह भी कहा था कि रघुवंश उठाइए कि वो योगे नान्ते तनु त्यजाम। राजाओं की महत्ता योग के द्वारा शरीर छोड़ने वाले, अर्थात शांति पूर्वक देह का त्याग कर आत्मा हो जाने वाले। और आप मरने वाले हो, मरने वाले जिए और मरने वाले हो के ही मरे। हम लोग जब आए देह बनकर रहे, देह बनकर जिए, लेकिन देह रहते रहते ब्रह्म होना सीख गए, आत्मा होना सीख गए, शांत रहना सीख गए। हाँ, हमारा आनंद वस्तु निरपेक्ष न रहा, हमारी महानता पद निरपेक्ष, पद सापेक्ष न रही, धन सापेक्ष न रही, देह सापेक्ष हमारा जीवन न रहा। हम निरपेक्ष हो गए, बिना किसी के आनंद में, शांति में। मुझे बड़प्पन पदों से नहीं, पद वाला पराधीन है। इस ब्रह्म विद्या को धीरे धीरे प्राप्त करना है, सचमुच प्राप्त करना है। इसके लिए तैयारी करो। ऐसे हजारों गांव हैं जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं, दोनों बातें साथ। और आज तक किसी पार्टी ने, इसलिए सबको समेटता हूं, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है धीरे धीरे ये बातें पहुंची हों, परिवर्तन आने वाला है कि जिस अध्यापक के स्कूलों में रहते 4-4 अध्यापक, कई जगह तो 2 विद्यार्थी 4 अध्यापक, और वहां का रिजल्ट क्या हुआ? वही प्राइवेट वाले कम वेतन देकर अच्छा रिजल्ट लेते हैं, सरकारें अच्छा वेतन देकर अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लेती? वही कानून, उनको तुम हटा ही नहीं सकते। उनका दावा क्या है? फिर सुन लो, उनमें तुम भी शामिल हो। तुम्हारा दावा है कि हम सरकार हटा सकते हैं, सरकार हमें नहीं हटा सकती। ये धमकी अध्यापकों की चौपट की हुई। मुझे क्या लगता है कि अयोग्य व्यक्ति को हटाने का अधिकार कानून में आना ही चाहिए। देखिए फिर बच्चे ठीक होते हैं कि नहीं। तो मैं कह ये रहा हूं, वहां मैं गया, बच्चों के पैर में नहीं कुछ है, कपड़े फटे हैं। मैंने सोचा इनको दूं, पर भिखारी नहीं बनाना, नहीं तो ऐसे ही हाथ फैलाएंगे। जैसे अभी तीर्थों में पंडे ऐसे दौड़ते हैं कि ये खा जाएंगे। जान बचानी मुश्किल। एक जगह अग्नि लग गई, कपड़े बांटने पहुंच गया तो बांटने वाला मरते बचा। जैसे रस्सा कसी होती है ना, और थान फंस गया और कुछ इधर को खींचे इधर को, और बच्चा फंस गया। मैं बांटने जा रहा था, उन्हें फोन किया, वो कानपुर के थे, चंद्रपाल सिंह राठौर। मुझे फोन किया, स्वामी जी बांटने मत जाना। मैंने कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा, पर तरीके से जाऊंगा। तो हम समाज को भिखारी बना रहे। मैंने कहा नहीं, हम बांटेंगे नहीं। हमने कहा जो जो बच्चे 100 तक गिनती सुनाएंगे सबको 10-10 रुपया, 100 तक गिनती। फिर मैंने कहा जिसको स्कूल की प्रार्थना उसे भी आती हो। मेरे 150 बच्चों में 200 रुपए नहीं बटे। 100 तक गिनती सुनाने वाले 20 बच्चे निकलते तो 200 हो जाते। समझ गए? 100 तक गिनती वाले नहीं,
5 तक पहाड़े वाले नहीं, स्कूल की प्रार्थना सुनाने वाले 20 नहीं निकले, इसमें आश्चर्य नहीं है। अब मेरे से भी एक आश्चर्य सुन लो, मैं गुरुदेव के साथ 6 वर्ष रहा, उनके शरीर रहते 12 वर्ष, 6 वर्ष छाया की तरह रहा। रोज आरती होती थी, कोई ना कोई बोल देता था, अपन हमारी शामिल बाजा बजता रहता था। अब एक दिन गुरुदेव घूमते घूमते, सच्ची घटना है, घूमते घूमते वो दूसरे गांव तक पहुंच गए। गांव के लोगों ने दौड़ के आरती करने लगे। अब उन्होंने मेरे को बोलने को कहा। अब 1-2 लाइनें आई, मुझे आई नहीं। जैसे मेरा हाल था ऐसे ही आज स्कूलों का हाल है, इसलिए अपनी भी बता दूं, क्योंकि लेकिन अगले दिन याद हो गई, ये सच है। तो वहां फिर स्कूल खोला, उसमें कुछ भाजपा के नेताओं का योगदान मिला। आज 5 कमरे हैं, 2-4 और छोटे झोपड़े हैं। झोपड़े से शुरू किया और वो बच्चे प्रतियोगिता में बोलते हैं, भाग लेते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, मंच संचालन स्वयं करते हैं। 6 वर्ष में जैसे एक चमत्कार हो गया। और रितंभरा जी का तो चमत्कार सारे विश्व में छाया है, पर कई पार्टियों को, कई लोगों को हजम नहीं है। चूंकि इन्होंने हिंदुत्व का काम किया है तो बड़े फंसाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। हिंदू को कोई पकड़ ले, जेल में डाल दे, फांसी लगा दे, हिंदू का खून तो ठंडा हो गया है। और भी लोग यहाँ हैं जिन पे चर्चा नहीं होती, न मीडिया में होती है, न सरकारों में होती है। क्या होगा इस देश का? आप कहोगे साधुओं की चिंता करते हो। साधु अपनी चिंता छोड़कर वो औरों की चिंता के लिए ही जन्मा है। जो सृष्टि को बदल सकते थे, नई सृष्टि का निर्माण कर सकते थे, ऐसे विश्वामित्र को चिंता हो गई। और फिर साधु चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आवश्यकता है, हम तुम्हारी भी करते हैं, तुम्हारी भी चिंता करते हैं। कभी कभी क्या है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी मैंने हेल्प कर दी तो दूसरा कहता स्वामी तो सीधे हैं, पर जब उनको जरूरत पड़ी तब न सीधे रहे न दें तो। ये भी मनुष्य की खोपड़ी। हम किसी का हित करें तो कहीं को अच्छा नहीं लगता। अभी बहुत काम कर दो ना, पर सामूहिक कर दो। गांव की सड़कें बना दिया, गांव का कुछ हो गया, गांव वालों, हाँ गांव वाले का निजी जेब भर दो, फिर खुश होता है। मनुष्य इतना हो गया, मेरा काम होना चाहिए, तेरा काम ज्ञान से होगा, औरों का काम सेवा से होगा। इसलिए तू आत्मज्ञ बनकर आत्माराम बन जा। अब देखो, अंतिम बात कहता हूं, ये बात तुम्हें कब समझ आएगी, भले देर लगे। हमें अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मानंद के लिए कुछ करना नहीं है, अब फिर भी करते रहते हैं। और आपसे भी मैं चाहता हूं, देश में चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मिलिट्री में हो, और चाहे बड़े पदों में हो, चाहे अधिकारी हो, अपनी आवश्यकता चाहिए, उससे ज्यादा मेरा नहीं है। ये समाज, ये देह प्रकृति का है और प्रकृति के लिए है, और प्रकृति से इसका काम चलता है। देह प्रकृति का, भोजन प्रकृति का, पानी प्रकृति का, ये समाज प्रकृति का, इसकी सहायता करो। रह गया जीव, जीव इसका होते ही मर गया। जीव ब्रह्म का है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इस सहज सुख राशि आत्म सत्य को जानिए। अब मैं यही समाप्त करता हूँ।